आगे करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो sec थीटा की वैल्यू गिवन है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। तो sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो sec थीटा को साइड्स के रेशियो में हम क्या राइट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेट h/b, हाइपोटेनस 13 और बेस 12। परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, h² इक्वल टू b² प्लस b², में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज 13 स्क्वायर, बेस इज 12 स्क्वायर। परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो उसको p रख देते हैं हम। इनमें जैसे ये रेशियोस में दे रखे 13/12 तो k या फिर xx लेकर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 13x 12x, तो बातों को कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस वजह से हम नहीं ले रहे। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस p स्क्वायर 144 का ट्रांसपोज करेंगे, इधर आकर माइनस हो जाएगा, p स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 - 4 5 6 - 4 2 p स्क्वायर, स्क्वायर मूव करेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा 25 पर p। 25 किसका स्क्वायर है 5, यानी p की यानी परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारा 5। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sec थीटा को छोड़ के, सच एज sin थीटा। sin थीटा को हम ले सकते हैं p/h। व्हाट इज द p 5 एंड हाइपोटेनस इज 13। दिस इज द आंसर। नाउ cosec थीटा, इसको हम लेंगे h/p, दिस विल बिकम 13/5। नाउ cos थीटा, cos थीटा को राइट कर सकते हैं हम p/h, बेस इज 12 एंड हाइपोटेनस इज 5। sec थीटा तो ऑलरेडी, tan थीटा कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा को राइट करेंगे p/b, परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेनस यहाँ पर है 30, तो cos थीटा का आंसर होगा 12/30, परपेंडिकुलर 5, बेस इज 12, हाइपोटेनस 13, परपेंडिकुलर 5। ठीक है। नाउ cot थीटा, cot थीटा को राइट करेंगे b/p, बेस 12 और परपेंडिकुलर 5। इस तरह से ये फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इस प्रकार है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। इस क्वेश्चन में एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल देंगे। एक्यूट एंगल मींस होता है ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो। ठीक है, तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, जिसमें एंगल C क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री, और A और B एक्यूट एंगल। ये एंगल 90 तो ये एंगल A और एंगल B 90 से कम होंगे, तो ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। अब हम यहाँ से इसमें से क्वेश्चन में से cos A और cos B की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी cos A की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो एंगल A के अकॉर्डिंग, अगर एंगल A से सो देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 के सामने हाइपोटेनस, और दिस इज द बेस। तो cos A को हम क्या राइट करेंगे, cos A को राइट करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द बेस, AC, एंड हाइपोटेनस इज AB। अब cos B की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब हमें, अब एंगल क्या है B, तो एंगल B के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो एंगल B के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो यहाँ से B के फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, 90 के सामने हाइपोटेनस रहेगा। cos को राइट करते हैं हम b/h। इस कंडीशन में जो बेस होगा वो हमारा क्या होगा, BC, और हाइपोटेनस AC, AB। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, cos A इक्वल टू cos B, तो ले लेते हैं cos A इक्वल टू cos B।
दोनों गिवन है, तो यहाँ से कॉस की वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या है, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। अब या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए या फिर डायरेक्टली डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर दीजिए। ए बी से ए बी कैंसिल, तो ए सी इक्वल टू क्या आया, बी सी। जबकि हमें शो क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी शो करना है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल जानते हैं क्या होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, a triangle in which two sides are equal such as A, D, PQR में ले लेते हैं, PQR आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसपे दो साइड इक्वल, तो जैसे ये PQ साइड किसके इक्वल है, PR के, ये साइड कट लगे तो PQ के सामने का एंगल क्या होगा, एंगल R, और PR के सामने का एंगल Q आपस में इक्वल होगा। इसी तरह से इस ट्रायंगल में AC इक्वल टू BC है, तो AC वेयर इज AC के फ्रंट पे एंगल B, और BC वेयर इज BC के फ्रंट पे एंगल A, आपस में कैसे हैं, इक्वल, और ये हमको शो करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो इसमें आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, if cot theta equal to 7/8, calculate first part 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें cot थीटा की वैल्यू देके 7/8। तो अब हम पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को फर्स्ट पार्ट वही, यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, ये आइडेंटिटी सेकंड पार्ट को बाद में सॉल्व करेंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पूरा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी, ए इसको ले लेते हैं बी इसको, a और b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे डिनोमिनेटर में अगर इसको a माने इसको b, ये भी a हो जाएगा, ये b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होगा किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, a के प्लेस पर 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, b के प्लेस पर क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में भी इसी आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं, a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि b के प्लेस पर क्या है cos, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक आइडेंटिटी और होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो इक्वल आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की, cos स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा। अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज करिए, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या ले सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों पर स्क्वायर आ रहा है, हम इसको इस तरह से ले लेते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और स्क्वायर है दोनों पर तो स्क्वायर। एक आइडेंटिटी और यूज करते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल होता है, तो cot थीटा और उसके ऊपर स्क्वायर, तो क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा हो गया, और cot थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/8, और उसको क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, और ये आइडेंटिटी हम साइड में लिखते रहेंगे ताकि हमें मार्क्स मिलते हैं फुल। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बस फर्स्ट पार्ट मेन है, इसमें जो आइडेंटिटी यूज हुई है उनको साइड में जरूर करेंगे। तो सेकंड पार्ट तो वैसे भी इजीली सॉल्व हो रहा है कि cot स्क्वायर थीटा फाइंड करना, cot थीटा की वैल्यू दे रखी है हमको, सेकंड पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा, आंसर भी दोनों का सेम आएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास सॉल्व करने के लिए cot स्क्वायर थीटा, और cot थीटा की वैल्यू है हमारे पास 7/8, स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो फर्स्ट पार्ट को अच्छे से सॉल्व